हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का कंट्रोवर्सी तो चल ही रहा है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने यह नहीं सोचा होगा कि इस कंट्रोवर्सी के बीच में एक दो नहीं बल्कि चार चार पांच पांच समस्याएं हमारे लिए खड़ी हो जाएंगे। एक तरफ सोशल मीडिया पर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी चल रहा था। विवेक बिंद्रा का धंधा चौपट हो गया है, सबको मोटिवेशन सिखाते सिखाते खुद ही डीमोटिवेट हो गए। दूसरी तरफ जिन लोगों को बिंद्रा जी ने आईबीसी बनाया था, यानी कि करोड़ रुपए के सपने दिखाए थे, वो खुलकर मैदान में आ गए, कहना भैया हमारा पैसा भी हमको वापस करो। सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर जाकर अपनी समस्या बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रुपया वापस करिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या इनके लिए आई, वो शायद सपनों में भी नहीं सोचे होंगे, क्योंकि कुछ पहले इन्होंने ऐसे कांड किए हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। लल्लन टॉप पर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि दलित और नीचे के तबके के लोगों को जो आरक्षण से आए हुए हैं उनको राजा मत बनाओ, नहीं तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अब इनके पीछे एक ऐसी कम्युनिटी लग गई, इनकी घटिया सोच पर भी सवाल उठा रही है। और इनकी जो मानसिकता है, जो उस तरह की मानसिकता है जो एक अब के समय में लोगों को हजम नहीं होती है, वो शायद कहीं ना कहीं इनकी झलक रही है। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या इनके घर से उत्पत्ति हुई है, इन्होंने उसे खुद ही पैदा कर लिया है। क्योंकि ये वही हाल हो गया ना कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति। आपको बता दें कि इनकी समस्या इनकी पत्नी से हुई है। इन्होंने अपनी पत्नी को पीटा है, ऐसा आरोप लगाया इनके साली और इनके साले ने, और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी को कान का पर्दा फट गया, उनको सुनाई नहीं देता। आपको बता दें 1 महीने पहले इनकी शादी हुई थी, शादी के 1 हफ्ते बाद ही मारपीट हो गई और उसके बाद उसे इतना मारा कि अस्पताल में भर्ती हो गई, उसके कान का पर्दा फट गया। ऐसे व्यक्ति पर जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वो दूसरों को मोटिवेट करके क्या सिखाने वाला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था। अब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये समस्याएं, जो चारों समस्याएं हैं, इन पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये क्यों आई, कैसे आई, किस तरीके से आई। कहते हैं ना जब पाप का घड़ा भर जाता है तो मुसीबतें कहां से आ सकती हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा कुछ हो रहा है विवेक बिंद्रा के साथ। एक समय कहा जाता था कि विवेक बिंद्रा देश के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन आज उनको खुद मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। लोग हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। एक दो नहीं बल्कि कई सारे कांड के खुलासे हुए हैं। सबसे पहले संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का कांड तो सभी जान गए होंगे कि किस तरीके से यूट्यूब पर युद्ध छिड़ा, और संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, जिसमें एक के बाद एक कई सारे खुलासे होते गए। शार्ट में आप सभी को बता दें कि संदीप माहेश्वरी सर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला था और उसमें उन्होंने स्कैम करने वाली कंपनियां, जो कि MLM कंपनी है, जो कई सारी पिरामिड स्कीम बनाती हैं, उन पर उन्होंने एक चर्चा की, उस पर एक खुलासा किया। इसके बाद विवेक बिंद्रा को मिर्ची लग गई, उन्हें लगा कि हमारे बारे में बात करी जा रही है। उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस भेजा और वीडियो हटाने की बात करी। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने सारी समस्या बताई, और फिर विवेक बिंद्रा ने अपने YouTube चैनल पर आकर संदीप माहेश्वरी को देख लेने की बात करी। और किस तरीके से बड़े बड़े ऐड देते हैं संदीप माहेश्वरी अपने मतलब न्यूज़पेपर वालों को, और किस तरीके से अपनी इमेजेस बाजार की तस्वीरें 20 हजार 50 हजार 1 लाख रुपए में बेचते हैं। कई तरह की बातें जब सोशल मीडिया पर उठने लगी, उसके बाद फिर तो संदीप माहेश्वरी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बाकायदा अलग अलग तरीके से, किस तरीके से इनकी कंपनी काम करती है, किस तरीके से MLM कंपनीज होती हैं, और किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड करके इस कंपनी ने, विवेक बिंद्रा की कंपनी ने कोर्स बेचने का काम किया, वो भी छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, गरीबों से पैसा खाने का काम करते हैं। किस तरीके से विवेक बिंद्रा एक एक तार खोल दिए। उन्होंने कहा कि हम जो इमेजेस बेचते हैं, अपने लिए बोला कि अमीरों को बेचते हैं, किसी भी गरीब को आज तक इमेज नहीं बेची। लेकिन इस व्यक्ति ने उन लोगों से पैसे लिए हैं जिनके घर में खाने तक को पैसे नहीं। किसी ने कर्ज लेकर पैसे लाए हैं, किसी ने उधार लेकर, खेत बेचकर। और संदीप माहेश्वरी सर ने यहां तक कहा कि अगर इन लोगों का पैसा वापस करवाने के लिए हमें लीगल एक्शन लेना पड़ा तो हम अच्छे अच्छे वकीलों को हायर करेंगे, उसके लिए मैं पैसा लगाऊंगा, और अपने चैनल का अगर हमें जरूरत पड़ी तो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन भी ऑन कर दूंगा। इसके बाद तो फिर से YouTube पर एक बाढ़ सी आ गई, विवेक बिंद्रा सवालों के घेरे में आ गए। इसके बाद कई सारे IBC जिन्होंने यहां से कोर्स लिया था और खुलकर आने लगे और अपना अपना पैसा मांगने लगे। कई सारे IBCs अपने दुख को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई सारे YouTube चैनलों पर वीडियो बना बनाकर डालने लगे। जिस तरीके से विवेक बिंद्रा की इमेज बनी थी एक मोटिवेशनल स्पीकर की, एक अच्छे आदमी की, वो अब सब भद्द पिट गई, बेकार हो गया। सब लोग इसको घटिया आदमी कहने लगे, लोगों का पैसा खाने वाला कहने लगे, और एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति कहने लगे। क्योंकि विवेक बिंद्रा ने कई सारे ऐसे वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खुद बाकायदा निचली जाति के लोगों के बारे में अपनी घटिया मानसिकता व्यक्त करता है। इसी में एक वीडियो लल्लन टॉप का, इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था लल्लन टॉप पे, उसका वीडियो एक वायरल हो रहा है। इनसे आरक्षण के मुद्दे पर पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सबको राजा मत बनाओ, नहीं तो देश को बेच डालेंगे, बेकार कर देगा। शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, वो काम करने के लिए होते हैं, उनको काम पर रखो, वो काम करने में बहुत बेहतर होते हैं। और इसने ये भी कहा है कि राजा हमेशा राजा को होना चाहिए, ऊंची जाति के लोगों को। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को ब्रेन वॉश करता है और अपनी घटिया सोच को उनके दिमाग में डालता है। और उसने यहां तक कहा है कि आरक्षण से आए हुए लोग, जो आरक्षण से आते हैं, जो निचली कास्ट के होते हैं, आरक्षण से आते हैं और वो प्रोफेसर डॉक्टर बनते हैं। अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है और
वो रिजर्वेशन कोटे से आया है तो वो अपना ऑपरेशन किट उसके पेट में भूल जाता है, गलत दवाइयां दे देता है जिससे मरीज की मौत हो जाती है। मतलब इसकी मानसिकता इतनी गंदी है कि एक गरीब आदमी निचली कास्ट से आता है, किस तरीके से पढ़ लिखकर उसको किस तरीके से आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया हमारा देश मानता है। वो ये मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है मैं राजनीति नहीं करता, मैं जातिवाद नहीं करता। अब इसके जितने भी कांड इसने पिछले सालों में किए हैं वो सब निकल कर आ रहा है। और मतलब इसकी मानसिकता इतनी गंदी है कि एक गरीब आदमी जो निचली कास्ट से आता है अगर वो डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए तो उसे नहीं बनना चाहिए, नहीं तो गलत काम करेगा। और इसका कहने का मतलब है कि जो निचली कास्ट के लोग हैं उन्हें लेबरगिरी करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए। अब ये सारी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि इसके बाद इन सबको हिट मिलना शुरू हुआ, ये वायरल हुए और इनको गालियां मिलना और भी शुरू हुई। एक तरफ जो तमाम सारे आईबीसी इनके पीछे पड़े थे, अब एक कम्युनिटी जो मतलब बहुजन कम्युनिटी है वो भी इनके पीछे लग गई है। और अचानक इसी बीच एक घटना और सामने आ जाती है जिसमें विवेक बिंद्रा की खटिया खड़ी कर दी है। बताया जा रहा है कि खबर आई विवेक बिंद्रा की पत्नी दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है जहां पर विवेक बिंद्रा की पत्नी का कान का पर्दा फट गया है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, बुरी तरह से घायल है। विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा की 2023 इसी साल में शादी हुई थी हाल ही में, और शादी के एक हफ्ते के अंदर उनकी पत्नी और उनमें कहा सुनी हुई जिसको लेकर विवेक बिंद्रा ने इतना मार दिया उनको कि उनके कान का पर्दा फट गया। जिसके बाद उनकी साली और उनके साले ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है और अपनी बहन को एडमिट कराया है हॉस्पिटल में, जिसको लेकर उनके साले ने बताया कि जीजा ने हमारी बहन को पीटा है किसी बात को लेकर और मामूली सी बात को लेकर। सोचिए इस आदमी की कितनी, अब लोग तो मतलब पहले संदीप महेश्वरी के जो फैन फॉलोअर्स हैं उनसे इनको हेट मिल रहा था, उसके बाद जो आईबीसी जिनको इन्होंने अपना बेचा था कोर्स उनसे हेट मिला, उसके बाद जो कम्युनिटी है दलित कम्युनिटी बहुजन कम्युनिटी उससे इनको हेट मिलना शुरू हुआ, अब तो घर ही में भद्द पिटना इनका शुरू। तो सोचो इतने सारे कांड जो विवेक बिंद्रा देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन अंदर से कितनी घटिया है, कितनी घटिया सोच है और व्यक्ति और कितना घटिया इंसान है जिसने गरीबों को लूटा। इसकी सोच निचली जाति के लोगों के लिए कैसी है आप देख ही रहे हो। और अपनी पत्नी को इस तरीके से पीटेगा वो तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की इस कंट्रोवर्सी पर आप क्या कहेंगे कि आखिर इसमें कौन सही है कौन गलत है। लेकिन फिलहाल मैं हूं संदीप महेश्वरी सर के साथ, आपकी तरह कमेंट में जरूर बताएं।